दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है देन इसका मतलब है कि आप लोग भी जानना चाहते हो कि आप लोग कितने दिनों में एग्जैक्टली अपने दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दोगे, इनफैक्ट एक प्रॉपर एम्बिडेक्स्ट्रस बन जाओगे। और ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होगा अपनी एम्बिडेक्स्ट्रस प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता है कि किसी टास्क को करने में कितना टाइम लगने वाला है तब तक हमारा माइंड उस टास्क में एक इंटरेस्ट लेवल नहीं दिखाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि आपको कितना टाइम लगेगा एक कंप्लीट एम्बिडेक्स्ट्रस बनने में एंड अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखने में। ऑन द अदर हैंड हम बात करेंगे कि आप एफिशिएंटली प्रैक्टिस करके जल्द से जल्द एम्बिडेक्स्ट्रस कैसे बन सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप वाचिंग इन द एंड। तो बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितने दिनों में कंप्लीट एम्बिडेक्स्ट्रस बनोगे वो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग करते हो एंड प्रैक्टिस करते हो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखने की, और उसी के साथ साथ आपको सही प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो बट आपको उतना एफिशिएंटली रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। और सबसे पहली बात, अगर आप लोग सिर्फ लिखने पे ही फोकस कर रहे हो देन उसके लिए आपको मेन चीज ये देखनी है कि आपकी जो डोमिनेंट यानी मेन हैंड की जो आपकी राइटिंग है वो कैसी है। अगर आपकी जो मेन हैंड की राइटिंग है वो ही ठीक नहीं है या फिर वो ही आपको इतनी अच्छी नहीं है जितना आप बनाना चाहते हो देन उतनी आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डोमिनेंट हैंड की हैंड राइटिंग को एक डिसेंट बनाना होगा, इतना डिसेंट कि वो देखने में नॉर्मल लगे। उससे होगा ये कि आपके माइंड को पता होगा कि एक अच्छी हैंड राइटिंग बनती कैसे है प्रैक्टिकली, एंड वही प्रिंसिपल वो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड पर भी अप्लाई करेगा, जिस वजह से आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड की हैंड राइटिंग को सुधार सकोगे। आपको हमेशा ही ये चीज माइंड में रखनी है कि आपको हमेशा प्रैक्टिस लिखकर ही नहीं करनी है। मैंने अपनी लगभग हर वीडियो में ये बात बोली है कि आपको हमेशा ही अपने सारे काम करने की ट्राई करना है अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से। अगर आप ऐसा करते हो देन आपकी जो मसल पावर है वो बहुत हद तक स्ट्रेच होती है, एंड इस वजह से आप जितनी ज्यादा वैरायटी लाओगे अपने वर्क में उतना ज्यादा ही आपका हैंड फ्लेक्सिबल होगा एंड आपको एक मसल मेमोरी देगा आपके नॉन डोमिनेंट हैंड में, जो कि आपकी हेल्प करेगी आपको लिखने में एंड अदर वर्क करने में। देन उसके बाद आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि आपको बहुत एफिशिएंटली सीखना है। देन उसके बाद बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये स्किल एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। मैं आपको बता दूं ये एक इम्पॉसिबल टास्क बिल्कुल नहीं है, ये अचीवेबल है एंड बहुत लोगों ने इसे अचीव भी किया है। इनफैक्ट मुझे खुद अपनी प्रैक्टिस के टाइम पर ऐसा लगता था कि ये स्किल एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है एंड ये सिर्फ इमेजिनेशन में ही पॉसिबल हो सकता है, बट प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया देन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्किल 100% अचीवेबल है। सो सेम ऐसी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है देन बिलीव मी ये स्किल बहुत जल्दी अचीवेबल हो सकती है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो। इसके बाद बहुत से लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि दोनों हाथों से लिखना और अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखना एक ही बात होती है। देखो दोनों ही बात बहुत ज्यादा ही अलग है और दोनों को ही सीखने में बहुत अलग अलग टाइम पीरियड लगते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखना सीख रहे हो देन वो आप 4 मंथ्स में भी सीख सकते हो, बट अगर आप लोग दोनों हाथों से इक्वल समय पे लिखना सीख रहे हो देन उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ्स लग सकते हैं, वो भी अगर आप लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो तो। ये सिर्फ मैंने एक बेयर मिनिमम पीरियड बताया है इन स्किल को अचीव करने का। एंड क्योंकि नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखना ये एक अलग चैलेंज हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ अपने नॉन डोमिनेंट हैंड पर ही फोकस करना होता है, पर जब भी आप बात करते हैं दोनों हाथों से इक्वल समय पर लिखने की देन उसमें हमारा माइंड दोनों तरफ ही डाइवर्ट होता है। उसमें हमें माइंड के बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशंस करने होते हैं, हमें अपने एक ही माइंड को 2 इक्वल जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एंड ये बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है जब इसे सीखा जाता है तो। सो इसलिए मेरी तरफ से सबके लिए एडवाइस यही है कि सबसे पहले अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप सिर्फ अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखो, ओनली ऑन अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को ही डोमिनेंट बनाने की कोशिश करो एंड ट्राई करो कि आप अपने डोमिनेंट से स्विच कर रहे हो अपने मेन हैंड से नॉन डोमिनेंट हैंड पर। एंड उसके बाद जब आपका नॉन डोमिनेंट हैंड आपके डोमिनेंट हैंड की जैसी राइटिंग बनाना शुरू कर दे देन उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो दोनों हाथों से इक्वल समय पर लिखने की। बट मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप लोग स्टार्टिंग से ही दोनों हाथों से लिखना मत सीखिए। सबसे पहले आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को एक मसल मेमोरी प्रोवाइड कराइए। एंड आई होप नाउ बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस एंड डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के जरिए, क्योंकि आप ऐसे बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है कि वो कितने दिन लगेंगे या फिर मुझे कितने दिन लगे थे कंप्लीट एम्बिडेक्स्ट्रस बनने में। वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो लाने की। अगर आप लोग चाहते हो मैं एम्बिडेक्स्ट्रस पर ही बहुत सारी वीडियोस लेके आऊं तो उसके लिए आप बता सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है देन इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज है 5K सब्सक्राइबर से। एंड जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना सब्सक्राइब। मैं उनकी कमेंट को रिएक्ट एंड रिप्लाई जरूर करूंगा। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर ऑल।